हेलो बच्चों ये असाइनमेंट डे 20 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ द वेरिएबल लाइन। हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल लाइन गिवन है। क्या गिवन है, एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। ये तो हमारे पास वेरिएबल लाइन गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल लाइन है इसका जो सिगमेंट बन रहा है बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में जो सिगमेंट बन रहा है उस सिगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसके लिए वाई को हमने ज़ीरो डाल दिया। तो वाई को ज़ीरो डाला तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, पी अपॉन कॉस एल्फ़ा। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, पी अपॉन कॉस एल्फ़ा कॉमा ज़ीरो। फिर हमें ये देखना है कि ये जो लाइन एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी, ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स को ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को ज़ीरो डालो। एक्स को ज़ीरो डालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी अपॉन साइन एल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो कॉमा पी अपॉन साइन एल्फ़ा। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारा ऐसे करके ये लाइन है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ज़ीरो कॉमा पी अपॉन साइन एल्फ़ा। ठीक है, और एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कर रहा है पी अपॉन कॉस एल्फ़ा कॉमा ज़ीरो। तो ये जो सिगमेंट बन रहा है ना, ए बी सिगमेंट, इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए। तो लोकस कैसे निकालेंगे, पहले इसके मिड पॉइंट को हमने एम बोल दिया और क्या बोल दिया, एच कॉमा के। अब हमें क्या करना है, लोकस निकालने के लिए एच कॉमा के, एच और के में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो एच और के में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, एम पॉइंट का लोकस निकालने का मतलब है कि हमें एक इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए और के होना चाहिए। ये जो पैरामीटर है ना अल्फ़ा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने m का कोऑर्डिनेट निकाला। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p अपॉन 2 कॉस एल्फ़ा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p अपॉन 2 साइन एल्फ़ा। और ये किसके इक्वल है, इसको हमने h कॉमा के माना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, p अपॉन 2 कॉस एल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, h। तो यहाँ से हमें कॉस एल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस एल्फ़ा हो जाएगा पी अपॉन 2h। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन 2 साइन एल्फ़ा। ये किसके इक्वल है, ये के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन एल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन एल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी पी अपॉन 2 के। ये सेकंड है। दोनों इक्वेशन को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी अपॉन 2h का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, पी अपॉन 2k का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4/p स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया ना इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। तो एच की जगह क्या करो, तुम एक्स डाल दो, और वाई की जगह क्या करो, के की जगह तुम वाई डाल दो। तो ये हमारा क्या बन गया, लोकस आ गया। लोकस में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम एच कॉमा के एज्यूम करते हैं। फिर हमें करना क्या होता है कि एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है एच कॉमा के में। जो रिलेशन मिल गया, फाइनल लास्ट में क्या करेंगे, एच की जगह एक्स एंड वाई की जगह के।
सॉरी एच की जगह एक्स एंड के की जगह वाई, तो क्या मिल जाएगा हमें लोकस। तो ये मिड पॉइंट का लोकस आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेरिएबल लाइन, और ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 1/x² + 1/y² इज इक्वल्स टू 4/p²। दिस इम्प्लाइज डेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले तुम एक काम करो, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो। अगर ये हमारा पॉइंट है ए, ये है x1, y1, और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, और ये जो BC जो है साइड का लेंथ है ए सी साइड के लेंथ को हमने B मान लिया, और ये AB साइड के लेंथ को हमने C मान लिया। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। फॉर्मूला मतलब इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इस x1 को a से मल्टीप्लाई करो, ax1, फिर क्या करो, y1 को x2 को b से मल्टीप्लाई करो तो bx2, फिर यहाँ पे x3 को क्या करो, c से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया इन सेंटर का। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करो, y1 को, ये जो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है ना y1, इसको अपने अपोजिट साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्या बोल रहा है, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस, एंड y इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। और दूसरा लाइन हमारे पास क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इसमें x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो 0,3 एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 4, तो 4,0। तो कहने का मतलब है क्या कि जो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो 0,3 ये पॉइंट बन रहा है हमारा, और दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, 4,0 ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको b, तो ओ बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4, ओ बी डिस्टेंस क्या होगा हमारा 4, एंड ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, ओ बी, और इसका लेंथ क्या है 4, तो x 0 इंटू 4 हो जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस यहाँ पे कर लिया, उसके बाद b के अपोजिट 4 इंटू 3, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, उसके बाद ये देख लो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 एंड प्लस 0 इंटू 3। देखो 3 इंटू 4, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 इंटू 3, और फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस 0 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे आ जाएगा ना। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट 4 3 ज़ा 12 अपॉन 12, और यहाँ से क्या मिला 12 अपॉन 12, तो ये तो 1,1 मिल गया। देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, सॉल्यूशन 3 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 6,4 एंड 2,6 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 4,6, देन द थर्ड वर्टेक्स इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए हमारा एक वर्टेक्स ट्रायंगल का क्या दे रखा है, 6,4, ये बी वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,6, और तीसरा जो वर्टेक्स है सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है,
नहीं पता है, यही तो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स चाहिए ना, तो अल्फ़ा बीटा हमने मान लिया। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट गिवन है 4,6। अब बच्चे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, 6 + 2 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3, और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, 4 + 6 + बीटा डिवाइडेड बाई 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4,6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 और 10 + बीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4,6। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 8 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। यह आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या मानना है, यहाँ से डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 12 - 8 तो 4 आ गया। और फिर क्या होगा, 10 + बीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 - 10 इज इक्वल्स टू 8। तो हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमने माना था, अल्फ़ा कॉमा बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 एंड बीटा की वैल्यू क्या मिली है 8। तो 4,8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। बेटा इसमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है ए कॉस अल्फ़ा और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है ए साइन अल्फ़ा, एंड बी दूसरा पॉइंट गिवन है, सॉरी ये ए तो पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट का ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉस अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा, और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉस बीटा एंड ए साइन बीटा, ये गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस क्या होगा, √ एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फ़ा माइनस ए कॉस बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होगा ए साइन अल्फ़ा माइनस ए साइन बीटा, स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो ए बी क्या हो जाएगा बेटा, इससे भी ए कॉमन आ जाएगा, इससे भी ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। बच्चे यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 और -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही मिलेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो ए आ गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 - 2, अच्छा ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, तो यहाँ से ए आ गया, और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे 2, और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा,
तो यहाँ पे प्लस होगा ना, जब मैंने माइनस कॉमन लिया ना -2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2a साइन अल्फा माइनस बीटा, 2a साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ये 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहाँ पे किसी पॉइंट का लोकस का हमें इक्वेशन चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच डैट 4 times its distance from the x-axis is the square of its distance from the origin। मान लिया हमने let the point be P H, K। P पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। अब क्या बोला है, 4 times its distance from the x-axis। तो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, यही होता है ना डिस्टेंस। तो 4 टाइम्स डिस्टेंस लेंगे तो 4 मॉड के। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब 4 मॉड के, ये पॉइंट पी है ना, इसका अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है ना किससे, एक्स एक्सिस से, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट के है और डिस्टेंस है तो मॉड के लगा देंगे। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, यही होगा ना h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मॉड k, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब h और k को क्या मान लो, y, h की जगह x रिप्लेस कर दो और k की जगह y, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y मॉड y इज इक्वल्स टू 0। देख लो यही कोई ऑप्शन होगा, -4y। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए बी एंड सी एंड डी देन द क्वाड्रिलेटरल इज। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टेक्स क्या दे रखा है, ए वर्टेक्स तो ओरिजिन है, बी वर्टेक्स क्या हमारा 3,4 और सी वर्टेक्स क्या हमारे पास 7,7 एंड डी वर्टेक्स क्या हमारे पास 4,3। तो बोल रहा है कि चेक करो कि ये वर्टेक्स जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है। तो सबसे पहले हमने इसके डिस्टेंस को देखा, डिस्टेंस का सी ये क्या है, ये जो साइड है उसका लेंथ क्या है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये तो 5 हो गया। उसके बाद बी सी चेक किया तो बी सी क्या होगा √7 माइनस 3 4 स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, तो ये भी 5 के इक्वल आ गया। सी डी लिया तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये भी 5 आ गया। उसके बाद हमने ए डी डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ए डी साइड का लेंथ हमें क्या मिला 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये भी 5 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो चारों साइड है ना, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी इज़ इक्वल्स टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल है। अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं बिकॉज चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं एंड स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। एक तो पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इस दो में से तो नहीं है, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो अगर तो रोम्बस हुआ तब तो उसके डायगनल्स जो होंगे ना इक्वल नहीं होंगे, और स्क्वायर हुआ तब तो डायगनल्स इक्वल होंगे। तो हमें चेक करना होगा, डायगनल का लेंथ निकालना होगा। तो डायगनल का लेंथ निकालने के लिए तुम्हें ए सी डायगनल का लेंथ निकालो।
रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते ना, बट स्क्वायर के डायगनल तो इक्वल होते। तो ए सी निकालो। ए सी क्या होगा, रूट अंडर 7 माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस 7 माइनस ज़ीरो स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर 49 प्लस 49 क्या होगा 98। ये होगा ना 7 माइनस ज़ीरो 7 माइनस ज़ीरो, ठीक है। एंड बी डी निकालते हैं। बी डी डायगनल का लेंथ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1, ये तो रूट 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायगनल ए सी है ये नहीं इक्वल है बी डी के। अगर ये स्क्वायर होता तो दोनों डायगनल्स इक्वल होते, बट ये डायगनल्स तो इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डैट कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। दिस इम्प्लाइज डैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें क्या बोल रहा है, द ट्रायंगल ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या गिवन है, एक तो ट्रायंगल P 2,7, उसके बाद Q 4, -1, R क्या हमारे पास -2,6। ये ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है। अब ये बोल रहा है कैसा ट्रायंगल है। चलो पहले काम करते हैं ना, ट्रायंगल के साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 2 स्क्वायर -1 -7 8 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 64, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 68। पी क्यू के बाद पी आर निकालते हैं। पी आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस ऑफ -2 तो +2, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर, तो 16 प्लस 1 रूट अंडर 17। एंड क्यू आर क्या होगा, 4 माइनस ऑफ -2 तो 6 स्क्वायर, -1 -6 -7 तो +7 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 49 रूट 85। तो ये जो हमारा एक साइड हुआ पी क्यू, इसका वैल्यू हमें मिला 68। दूसरे साइड पी आर का वैल्यू क्या मिला, पी आर का लेंथ क्या मिला 17। एंड जो क्यू आर है इसका लेंथ हमें क्या मिला, रूट अंडर 85। अब तुम ये देखो पी क्यू का स्क्वायर करें और प्लस पी आर का स्क्वायर करें, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा रूट 68 स्क्वायर प्लस रूट 17 स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 68 प्लस 17, 68 प्लस 17, 68 प्लस 17, ये क्या हो जाएगा 85। 85 का मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 85 का होल स्क्वायर, और 85 क्या हमारा रूट 85 क्या है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। कोई पॉइंट हमने ले लिया x, y। द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, OP क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 लाइन से x माइनस 2। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस, P पॉइंट का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो ये है, इसका स्क्वायर नहीं, सम ऑफ डिस्टेंसेस,
ये ऑरिजिन से है ना डिस्टेंस, ये प्लस इसका डिस्टेंस x-2 से, ये क्या है, इनके डिस्टेंस का सम क्या गिवन है, 4 गिवन है। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया ऑरिजिन से, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है x-2 लाइन से, क्या होगा x-2, ये डिस्टेंस का सम 4 गिवन है। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लोकस पूछ रहा है, तो हमने x और x, y पॉइंट मान लिया है, बस इसको सॉल्व करो, लोकस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम √x² + y², तुम चाहते तो पॉइंट को h, k मान लेते, उसके बाद क्या करते, लास्ट में h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस कर देते, तो भी आंसर आता। हमने डायरेक्ट ही x, y ले लिया है, तो ये क्या होगा 4 + 2 - x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 - x। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x² + y² = 6 - x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 - 12x प्लस का x², x² कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला y² + 12x = 36, y² + 12x = 36, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया सॉल्यूशन 9। ये अब आते हैं सॉल्यूशन 10 में। क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर दिस दिस एंड दिस, ये दे रखा है, तो एरिया बोल रहा है क्या है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो बोल रहा है एंड देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोलिनियर क्या है। तो मान लेते हैं ऐसे करके एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। एक वर्टेक्स क्या दे रखा है 0, -1, दूसरा वर्टेक्स क्या दे रखा है 2, 1, तीसरा वर्टेक्स क्या दे रखा है 0, 3, और डी क्या दे रखा है -2, 1। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ एनी, तो है ये क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्या पैरेललोग्राम है, क्या है। तो इसको सबसे पहले लेंथ निकालो, साइड का लेंथ निकालो, तो ए बी क्या हो जाएगा √0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 1 - 2 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2√2, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा 2 - 0, 4 एंड 1 - 3, ये भी 4, तो ये भी 2√2। उसके बाद तुम निकालो ए डी, ए डी क्या होगा, यहाँ से 0 - 2, तो ये भी हो जाएगा 2², तो 4 - 1, ये भी 4, तो ये भी 2√2। उसके बाद ए डी निकल गया हमारा, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और डी सी भी हो जाएगा हमारा 4 + 4, ये हो गया 2√2। तो ये जो चारों साइड्स हैं ना, इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों साइड के आपस में इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है 2√2। अब फिर वही बात कि अभी हम बोल नहीं सकते क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या कोलिनियर होगा, क्या बोल सकते हैं, इसको अभी नहीं बोल सकते ना। पैरेललोग्राम तो इसका नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल के भी चारों साइड इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम भी नहीं है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं है, तो यही एक बच रहा है, बी ही तो बच रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी